गाइस, क्या आप जानते हो जब राकेश झुनझुनवाला सर टाइटन को खरीदा था तब टाइटन का मार्केट कैप कितना था? ओनली 253 करोड़। मतलब एक माइक्रो कैप स्टॉक। और एक माइक्रो कैप स्टॉक की वजह से अब राकेश झुनझुनवाला जी को सारे दुनिया के लोग जानते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ पोर्टफोलियो में एक की दो ही स्टॉक आपको अमीर बनाएगा, बाकी सारे स्टॉक कुछ कुछ तो मिनिमम रिटर्न देगा और कुछ कुछ तो डूब ही जाएगा। मैं आज जिस माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में बताऊंगा, मैं वो तो श्योर के साथ नहीं बोल सकता जो स्टॉक फ्यूचर में मल्टीपल का रिटर्न देगा, बट मैं ये तो बोल सकता हूँ जिस स्टॉक को मैं चुना हूँ उसका प्रेजेंट और पास्ट देख के मैं चुना हूँ, और किस लिए इस स्टॉक को मैं फ्यूचर के लिए होल्ड करूँगा वो तो मैं वीडियो में ही बताऊँगा। उसके लिए वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा, जो वीडियो नहीं देखेगा उसका तो लॉस ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का स्टॉक है क्रेम क्रैक्स एंटरप्राइज लिमिटेड, जो स्पेशली बाल्क ड्रग डाइस पिगमेंट का मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी का विजन है इस सेगमेंट में मार्केट का लीडर बनना, और कंपनी धीरे धीरे उस काम को अंजाम दे रहा है, और कंपनी वही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। आज से 3 साल पहले कंपनी एक वादा किया था, वो वादा सबसे पहले आप देख ले। FY16 में 20 करोड़ के आसपास सेल हुआ करती थी, अब वो बढ़ के करीब 55 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और कंपनी का मुनाफा जो है FY16 में करीब 1.25 करोड़ के आसपास था, जो अब बढ़ के करीब 9.5 करोड़ के आसपास आ चुका है। यानी मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले 3 साल में 100 करोड़ तक कंपनी का सेल्स जो है वो लेके जाना है। यानी कि 55 करोड़ से अभी 100 करोड़ लेके जाना चाहते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना। इस वीडियो में कंपनी का प्रोमोटर बताया था 3 साल में उसका सेल डबल करेगा, और वो भी करके दिखाया है। मिनिमम 25% CAGR के साथ कंपनी गो कर रहा है। मेरे हिसाब से एक्सीलेंट मैनेजमेंट है। अभी कंपनी का मार्केट कैप 5 to 4 करोड़, कंपनी का भी P 45.8, करेंट ROE 28%, ROC 37.7%। जिस कंपनी का ROC 15% से ज़्यादा है तो आप मान लेना कंपनी का प्रोमोटर का कैपिटल एलोकेशन बहुत अच्छा कर रहा है, और इस कंपनी का ROC तो 37%। अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ एक्सीलेंट, लास्ट 10 ईयर का ROC एक्सीलेंट, लास्ट 10 ईयर का ROE भी एक्सीलेंट। कंपनी का हर साल कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, मतलब कंपनी का बिजनेस से पैसा कमा रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हर साल बढ़ रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15%। अभी कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। कंपनी का लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत ज़्यादा है। आजकल तो कुछ कुछ माइक्रो कैप स्टॉक कुछ फेक न्यूज़ से ही भाग जाता है, और एक कंपनी तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी, ये तो भागेगा। और कंपनी का प्रोडक्ट में तो हाई डिमांड भी है, उसके लिए कंपनी का पी भी हाई है। अभी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, मैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखता, मैं कंपनी का के साथ साथ इंडस्ट्री का भी क्वार्टर रिजल्ट देखता हूँ। और अभी तो एक्सटर्नल इशू के वजह से पूरे इंडस्ट्री का भी रिजल्ट खराब आ रहा है। मेरे हिसाब से कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कंपनी का इन्वेंटरी डेज देखकर ही पता चल जाएगा। अभी कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ CAGR हर साल बढ़ रहा है, बट कोविड के टाइम थोड़ा डीप था। कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर का 33%, जो एक एक्सीलेंट, और 5 ईयर का 50%, जो अबव द बेस्ट। अभी कंपनी का कंपाउंडेड ROE देख लेते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी का ROE जब 20% से ज़्यादा आता है उसका मतलब बिजनेस में तो दम है, और माइक्रो कैप कंपनी का आना तो एक बहुत बड़ी बात। और इस कंपनी 10 ईयर से 20% से ज़्यादा ROE इन्वेस्टर को शो कर रहा है। अभी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है, मतलब कंपनी बिजनेस से पैसा कमा रहा है। अभी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग देखकर पता चल रहा है कंपनी खुद का बिजनेस में री इन्वेस्ट करने से ज्यादा ध्यान देता है। अभी कंपनी का डेप्टर डे देख लेते। कंपनी का डेप्टर डे लास्ट ईयर से ज्यादा इस ईयर में दिखा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इशू। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डे लास्ट ईयर से इस साल कम हुआ है, जो एक अच्छी बात है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग में पता चल रहा है। बहुत सारे माइक्रो कैप कंपनी का प्रोमोटर खुद का शेयर का भाव बढ़ जाने से ही कुछ कुछ शेयर तो बेच ही देते हैं, बट इस कंपनी में कुछ अलग। कंपनी का प्रोमोटर लिस्टिंग से आज तक एक भी शेयर भी बेचा नहीं। कितनी रिटर्न देने के बाद भी कंपनी का प्रोमोटर 0.0% शेयर भी सेल नहीं किया। और जो शार्क टैंक देखा है वो तो जानते हैं
1% शेयर की कीमत के लिए कितना डील कैंसिल हो जाता है। इन माई ओपिनियन दिस माइक्रोकैप स्टॉक इज द बेस्ट, बट अभी तो 60% ही रिसर्च हुआ है, मेरे हिसाब से 40% रिसर्च तो एनुअल रिपोर्ट में ही करना पड़ेगा। लास्ट में एक बात बता देती हूँ, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहता है वो खुद और एक बार रिसर्च कर ले।